हेलो दोस्तों, आप सभी का नीतीश टॉक्स में एक बार सबसे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं विपक्ष के नेता के बारे में और हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार विपक्ष के नेता का पद सृजित होता है। तो हम लोग देख पाएंगे कि जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है उसे लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा के पूर्ण सीट का 10% जो है वो चाहिए होता है। अगर हम लोग लोकसभा की 10% सीट निकालें तो 543 का 10% अगर निकालते हैं तो हम लोग 555 पाते हैं। यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए 55 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को। और इस दोनों ही सदनों में विपक्ष के नेता को जो है वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं पाते हैं। और हम यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार किन किन सालों में जो है विपक्ष के नेता का पद खाली रहा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 1970 में खाली रहा विपक्ष के नेता का पद। उस समय लोकसभा का 5वां टर्म था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कोई भी ऑफिशियल ओपोजिशन लीडर नहीं घोषित किया गया था। वहीं मोरारजी देसाई के समय में विपक्ष के नेता थे हमारे यशवंत चौहान सतारा से। और फिर उसी तरह से हम देख पाएंगे कि यशवंत चौहान 18 दिन के लिए लोकसभा में जो विपक्ष के नेता बने थे। मोरारजी देसाई उस समय के आपके प्रधानमंत्री थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और चौधरी चरण सिंह के समय में जनता पार्टी से आपका विपक्ष का नेता था। इसका विपक्ष के नेता का कार्यकाल 24 दिनों का रहा। जगजीवन राम को विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार हम देखेंगे कि आपको इन 1984 से लेकर के 1989 में आपका जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय जो कांग्रेस का टर्नओवर था उस समय भी विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसका कारण यह था कि किसी भी पार्टी को 55 सीट नहीं मिला था, सभी को 55 से कम मिले थे इसी कारण से। और फिर राजीव गांधी आप देख पा रहे होंगे अमेठी से 1 साल 5 महीने के लिए आपको जो है मिले थे, है ना। और हाँ, उसी प्रकार हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के समय 16वें और 17वें लोकसभा चुनाव के समय भी अपोजिशन दल का जो था वो भी क्या था, है ना, खाली था। वहीं 10 सालों के बाद अब राहुल गांधी कांग्रेस से लोकसभा में विपक्ष का नेता बन सकते हैं। इसके पीछे का गणित यह है कि 553 में इसका 10% 55 सीट होता है और विपक्ष में 55 सीट से जो है ज़्यादा सीट सिर्फ कांग्रेस ने लाया है, 99 सीट। टीएमसी को 29 मिला है, समाजवादी पार्टी को 34 और शरद पवार के एनसीपी को 8 और जेडीयू को 12 जानते हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना माना जा रहा है। वो ये इस बार कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा में वो काफ़ी अच्छा रहा है और राहुल गांधी के इमेज को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए हो सकता है कि राहुल गांधी ही इस बार लोकसभा में विपक्ष का नेता बने। और ये 10 सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि 16 और 17 में हमने देखा कि जो है कोई भी लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं था। तो आप सभी को कैसा लगा ये सेशन, ज़रूर आप लोग कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।